हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम अटेन्स इक्विलिब्रियम इन क्लोज्ड वेसल. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास रिएक्शन होती है बिटवीन आयरन एंड स्टीम वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है इन क्लोज्ड वेसल. सो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी आयरन और स्टीम के बीच उसे हम लिख सकते हैं आयरन सॉलिड प्लस H2O गैस, यानी कि बेसिकली स्टीम फॉर्म्स Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस रिलीज होती है. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में H2 गैस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. अब क्वेश्चन ने जो वेसल दी हुई है वो क्लोज्ड वेसल दी हुई है, यानी कि बेसिकली जो हमने कंटेनर लिया या वेसल लिया है वो क्लोज्ड है. इस कारण से जो यहाँ पे H2 गैस फॉर्म होगी वो एस्केप आउट नहीं कर पाएगी. इसी कारण से ये रिएक्शन हमारे पास सम पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी. जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी उस समय इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर हमने ओपन वेसल ली हुई होती सो यहाँ पे H2 गैस एस्केप कर जाती और ये रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाती और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती. लेकिन यहाँ पे हमने वेसल क्लोज लिया है सो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा. और यही हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी गिवन है. सो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.